तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस लॉ का लीक्ड पेपर, जिसके आपके फाइनल पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये हमारा पेपर है ये बिजनेस लॉ का है, ठीक है। ये सेमेस्टर 1 वालों के लिए है, ठीक है। और जो ये हमारा पेपर है टोटल 3 घंटों का होने वाला है। जो हमारे पेपर की मार्क्स की बात कर ले तो ये 90 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है हमारा कि सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, वो आपकी मर्जी होती है, आप लिखे या फिर ना लिखे। दूसरा इसमें बोल रखा है कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तीसरा इसमें बोला हुआ है कि अगर आपका मीडियम इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में लिखना है, अगर आपका मीडियम हिंदी में है तो आपको हिंदी में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमें दे रखा है, स्टेट विद रीजन इन ब्रीफ वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो बेसिकली इसमें आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर आर वन एंड द सेम थिंग्स, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि जो ये क्रॉस ऑफर होता है और काउंटर ऑफर होता है, क्या ये सेम थिंग होती है, क्या दोनों सेम होते हैं। अगर यहाँ तो आपको ट्रू लिख के उसका रीज़न बताना है, ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि इसका फॉल्स है तो आपको फॉल्स लिख के भी रीज़न बताना है। मतलब दोनों ही केसेस में आपको इसका रीज़न तो बताना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बोल रखा है, अ स्ट्रेंज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्यू बट अ स्ट्रेंज टू कंसिडरेशन कैन नॉट बी स्यू। जो स्ट्रेंज है उसे कॉन्ट्रैक्ट को तो स्यू करा जा सकता है बट उसे कंसिडरेशन स्यू करी नहीं जा सकती। तो ऐसा क्यों नहीं, तो ये आपको बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। आगे देख लेते हैं हम। अ वैलिडिटी ऑफ कोलेक्ट्रियल ट्रांजैक्शन डिपेंड वेदर द मेन ट्रांजैक्शन इज इलीगल, वॉइड और वैलिड। तो इसमें भी बेसिकली आपको क्या बताना है कि या ये ट्रू है या ये फॉल्स है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें दे रखा है अगला क्वेश्चन, ए एंड बी वर कैरिंग द सेम बिजनेस इन अ लोकेलिटी। बी प्रोमिस्ड टू पे ₹20,000 टू ए। तो ए और बी एक बिजनेस को कैरी कर रहे हैं एक लोकेलिटी के अंदर, मतलब एक मोहल्ला है उसके अंदर बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस को चला रहे हैं। बी ने प्रोमिस करा है कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा, किसे, ए को। बट उसके लिए आपको अपना बिजनेस को बंद करना पड़ेगा उस लोकेलिटी में से, मतलब उस शहर में से आपको उस बिजनेस को, जो भी वो बिजनेस चला रहा है, उसे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ए क्लोज्ड हिज बिजनेस, बी रिफ्यूज टू पे दी अमाउंट। ए ने अपना बिजनेस उसके कहने के अनुसार, जैसे बी ने बोला था कि अगर तुम अपना बिजनेस को बंद करोगे, ठीक है, तो मैं आपको कितने रुपए दूंगा, 20,000 रुपये। लेकिन जब ए ने अपना जो बिजनेस है वो बंद कर दिया, बट उसके बाद भी जो बी है उसने पैसे देने से मना कर दिया, ठीक है। ए एंटाइटल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी, आर देयर आर एनी एक्सपेक्टेशन टू। तो आपको इसमें बताना है कि क्या वो उससे कुछ एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। वो उसने अब मना कर दिया, अब कुछ रिकवर होगा अमाउंट, तो ये बताना है आपको बेसिकली इसमें। अगला इसके ऑप्शन में एक और आपको दे रखा है, स्टेट विद रीजन इन ब्रीफ वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें भी आपको रीजन के साथ बताना है कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें जो सबसे पहला दे रखा है वो दे रखा है, वैगरिंग एग्रीमेंट आर वॉइडेबल। क्या जो वैगरिंग एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइडेबल होते हैं या फिर नहीं। तो ट्रू है तो आपको रीज़न देना है, और अगर आपका जो ये फॉल्स है फिर भी आपको रीज़न देना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। एन एग्रीमेंट विद इल्यूजरी कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड। तो इसमें भी आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, बट किसके साथ, रीज़न के साथ। आगे चलते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड आर दी सेम थिंग्स। अगर हमने कुछ गलती से मिस रिप्रेजेंटेशन कर दी है या फिर कुछ फ्रॉड कर दिया है, क्या ये दोनों सेम थिंग्स है, नहीं, ये सेम थिंग नहीं है, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन हमसे अनजाने में होती है, बट जो फ्रॉड है वो हम जानबूझकर करते हैं। तो ये बेसिकली आपको फॉल्स है, आपको भी पता होगा, इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको भी होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो हमारे बी पार्ट दे रखा है वो दे रखा है, अ सेल्समैन डिलीवर एन ऑर्डर टू बी, बी इज प्लेस्ड बाय मिस्टेक, ठीक है। तो बी को एक ऑर्डर डिलीवर कर दिया ए नाम के सेल्समैन ने गलती से। बी कंज्यूम इट्स एज्यूमिंग अ गिफ्ट फ्रॉम द फ्रेंड। बी ने उसे कंज्यूम कर लिया, वो सोच रहा था कि ये गिफ्ट है उसके फ्रेंड से।
इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ सो नेम इट। अगर तो आपको बताना है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका नाम बताओ। डिस्कस एनी अदर सच कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी, अगर इसमें से मतलब कुछ और भी है तो उसे भी बताना है आपको, मतलब पूरा एक्सप्लेन कर देना है आपको। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका जो पहला पार्ट है उसमें बोला गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंड गारंटी। तो इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, इंडिमिनिटी और गारंटी के बीच में, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन। बी पार्ट हमें दे रखा है एक्स हायर्स अ कार फ्रॉम वाई। एक्स यूज द कार, हायर करी उसने मतलब खरीदी कार और फिर यूज करने लग गया। मीट्स एन एक्सीडेंट एंड गेट इंजरी ड्यू टू फॉल्ट ब्रेक ऑफ दिस कार। तो उसे इंजरी होगी, मतलब उसका एक एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण उसे चोट लग गई। किसकी गलती की वजह से? क्योंकि उस कार के जो ब्रेक है उसमें दिक्कत थी। विल एक्स सक्सीड फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन फॉर इंजरी सफर्ड। क्या जो एक्स है वो कंप्लेन कर सकता है, मतलब किसकी कंप्लेन कर सकता है कि कंप्लेन क्लेम कर सकता है अपनी कंपनसेशन को, क्योंकि जो चोट लगी है उसे वो किसकी वजह से लगी है? उस कार की वजह से। तो वो एक्स को वो वाई को क्लेम करने को तो बोल सकता है ना कि भाई वाई मुझे इसका क्लेम चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बताना है व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इट, एक्सप्लेन इट्स फीचर। तो आपको बताना है किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और आपको इसके फीचर्स डिस्कस करने हैं। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन एजेंसी बाय एस्टोपल एंड एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो आपको एजेंसी बाय एस्टोपल और एजेंसी बाय नेसेसिटी को डिफाइन करना है। इसके हमें और पार्ट में दे रखा है अगला क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। तो सेल और बेलमेंट के बीच में आपको डिफरेंस करना है। इसका बी पार्ट हमें दे रखा है एस गारंटी द पेमेंट ऑफ रेंट बाय पी टू सी ऑन 1 जनवरी 2022। तो एस ने गारंटी दी पेमेंट को कि वो रेंट पे करेगा किसे? सी को, ठीक है। वो लेट आउट इस कोटेज टू पी टू और ईयर्स, जिसे 2 साल हो गए। सी गिव्स अ नोटिस गारंटी, ठीक है। तो बेसिकली आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। तो इजी है ये भी क्वेश्चन, ज़्यादा वो कुछ है नहीं इसमें, देख लेना आप अगर मैं सारे क्वेश्चन ऐसे समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना अपने आप। आगे चलते हैं। आगे हमारा सी पार्ट बोल रहा है सियोरिटी इज अ फेवर्ड डेप्टर डिस्कस, ठीक है। तो आपको बताना है जो सियोरिटी है वो एक फेवर्ड डेटर है, तो बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा थर्ड है उसमें बोला गया है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी अंडर सेल्स ऑफ गुड एक्ट। तो इसमें आपको डिफरेंस करना है किसके बीच में? कंडीशन और वारंटी के बीच में। किसके तहत? सेल ऑफ गुड एक्ट के अकॉर्डिंग। इसका बी पार्ट हमें दे रखा है ए डिलीवरी हिज कार टू बी ऑन सेल्स रिटर्न बेसिस। मतलब ए ने बी से कोई कार खरीदी होगी बट थोड़े टाइम बाद उसमें कुछ दिक्कत के कारण, कुछ भी हो सकता है बट इसमें मेंशन नहीं करा गया, उसने उस कार को वापस कर दिया। बी देन डिलीवर द सेम कार टू सी एंड सी फर्दर डिलीवर टू डी। बी ने दोबारा उसे सी को डिलीवर कर दिया, फिर सी ने उसे डी को कर दिया ऑन सिमिलरली टर्म, मतलब सेम टर्म पे, जिसने जो टर्म्स ए ने बी को प्रोवाइड करी थी उसी टर्म पे, ठीक है। वाइल इन द पोजीशन ऑफ डी द कार इज डिस्ट्रॉय इन एन एक्सीडेंट वो इज बियर द लॉस ऑफ कार। तो जैसे डी के पास आई उस कार में कुछ मतलब कुछ दिक्कत की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका लॉस कौन भरेगा? तो आपको इसमें ये बताना है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है एन अनपेड सेलर डिलीवर द गुड्स टू डू द कैरियर ऑफ इज डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बायर, ठीक है। तो एक सेलर ने एक बायर को गुड्स डिलीवर करा। बिफोर रीचिंग द गुड्स एट बायर प्लेस केम टू नो अबाउट द इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। और जो बायर की इंसॉल्वेंसी हो जाती है गुड्स पहुंचने से पहले। वट राइट इज अवेलेबल विद ए। तो ए के पास अब क्या राइट है वो आपको डिस्कस करना है। इसके हमें पार्ट में दे रखा है और पार्ट में डिस्टिंग्विंग बिटवीन राइट ऑफ लाइन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। तो गाइस यार पेपर तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, चले। अमित एन अनपेड सेलर सेल्स द भारत सो बैग्स 100 बैग्स ऑफ द wheat एंड डिलीवर द सेम टू रेलवे फॉर पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम वट राइट डज अमित हैव अगेंस्ट द गुड। तो इसमें भी आपको राइट डिस्कस करना है, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन, आप इसे पढ़ सकते हो। A went to B soap examined the sarees, overlooked the defects and purchased it next day. A sought to return the sari B due to defect. Would A to succeed? हाँ, तो A ने B के दुकान से साड़ी खरीदी, अगले दिन कुछ डिफेक्ट के कारण उसने उस A को दोबारा वो साड़ी रिटर्न करी, ठीक है। तो क्या
ए इसे लेगा या फिर नहीं, तो आपको ये बताना है, ठीक है। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एलएलपी एंड अ कंपनी, तो आपको एलएलपी और कंपनी के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, मतलब डिफरेंस बताना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी इनटू एनएलपी, तो क्या क्या प्रोसीजर होता है एक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने का। एक्सप्लेन द रोल ऑफ विजल ब्लोअर इन अ एलएलपी, तो आपको रोल बताना है विजल ब्लोअर का एलएलपी के अंदर। इसके और पार्ट में हमें क्वेश्चन दे रखा है, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अ पार्टनरशिप फर्म एंड अ एलएलपी, तो आपको पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के बीच में डिफरेंस बताना है। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन अ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी एंड एलएलपी एक्ट 2008, तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व थे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, तो प्रोसीजर बताना है आपको चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस का, ठीक है। डिस्कस डॉक्यूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ब्रिंकिंग आउट देयर डिफरेंस, तो इसमें भी आपको डिफरेंस बताना है सिंपली, ठीक है। ऑन फेलियर ऑफ ए टू डिलीवरी रॉ मटेरियल टू बी सफर्ड हैवली ही हैड अ क्लोज टू हिज मील कैन बी रिकवर डैमेज अमाउंट एंड लॉस प्रॉफिट ऑल्सो नेम द सिमिलर कोज ऑफ एक्सप्लेन इन डिटेल, तो ए को बी को मटेरियल ट्रांसफ़र करने थे बट वो नहीं कर पाया, जिसके कारण बी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। क्या बी उस लॉस को रिकवर कर पाएगा, तो आपको इसमें ये बताना है। ए एग्री टू सप्लाई बी 10 क्विंटल ऑफ वीट एट द रेट ₹2000 पर क्विंटल ऑन पर पर्टिकुलर डेट। ए कुड नॉट फुलफिल हिज प्रोमिस, हाँ तो इसमें भी प्रोमिस फुलफिल नहीं कर पाया। एंड द मार्केट रेट वीट रोज टू ₹25,000 पर क्विंटल वट द रेमेडी अवेलेबल टू बी, जब तो उस प्रोमिस को फुलफिल नहीं कर पाया, बट अब जो उसका वीट का है वो जो रेज है वो मतलब जो रेट है वो राइज होके 2500 हो गया, नहीं हाँ, तो आप इसे देख लेना, ये क्वेश्चन भी ठीक है, सिंपल ही है। इन द केस ऑफ सेम क्वालिटी ऑफ वीट वॉज अवेलेबल, तो आपको बताना है कि सेम क्वालिटी का रहेगा अवेलेबल या फिर नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पढ़ लेना। आगे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, देखिए अब मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप देख लो इसे, ठीक है बस, क्योंकि ये जो मैंने पेपर बनाया है ये मतलब जो लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर थे उन सब का मिक्सचर है ये पेपर, ठीक है। तो अगर आप इस पेपर को कर लेते हो ना, खाली अगर आप इस पेपर को भी करके जाते हो तो आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी देख लेना। तो अगला क्वेश्चन भी यही है, ठीक है, अब देख लेना इसे आराम से। हाँ तो चलो, अब हमारा ये जो पेपर है ये ख़त्म हो चुका है पूरा, बस। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक यार कर दो लाइक, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करो। और यार हर जगह शेयर कर दो यार, ताकि आपके दोस्त भी पास हो सके, क्योंकि यार अगर आप भला करोगे तभी तो आपके साथ भला होगा, ठीक है। हर जगह शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त भी पास हो सके और वो भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जी सके, ठीक है। तो बस बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।